हेलो गाइस, आवाज आ रही है बच्चों? क्या हुआ अब? ठीक है, यस मैम। बढ़िया सब, चलो ठीक है, ओके, चलो आवाज आ गई। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, ये सब क्या हमारे सोसाइटी के पार्ट है, राइट? तो इनके लिए भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कंप्लाई करनी पड़ेंगी। ओके, वो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद लीगल, ethical and environmental objectives. Legal मतलब respect for law in letter and spirit, fair practices, transparency, truthfulness, fraud नहीं करना, कोई लॉ का वायलेशन नहीं कर रहा, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लाई करनी है, ये सब भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस। ओके, उसके बाद ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ग्रीन टेक्नोलॉजीज क्या है? एनवायरमेंट कंजर्व करने के लिए, एनवायरमेंट प्रिवेंशन के लिए, राइट? आप अपना जो ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाते हैं आजकल, है कि नहीं? प्लांटेशन चलता है हर कंपनी में, तो एम्प्लॉयज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जाके कोई हिल पे लगा रहे हैं, कोई एक सेग्रीगेटेड प्लेस पे जाके सब प्लांटेशन कर रहे हैं। दीज आर द ग्रीन टेक्नोलॉजीज। उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड यूसेज, प्रोडक्ट्स यूसेज एंड डिस्पोजल, मतलब जो प्रोडक्ट्स बनाते टाइम जो डिस्पोजल जो निकलता है वेस्टेज, उसको आप रिवर्स वगैरह में डिस्पोज कर रहे हो, रिवर्स प्रोड्यूट हो रही है, तो ऐसा ना करें आप, उसका अलग से डिस्पोजल, कुछ अलग से आप अपना मतलब इंतजाम करें अपने वेस्ट को अलग से। वेस्ट को वेस्ट कैसे करना है ये आप जानो, कि हमारी जो नेचुरल बॉडीज हैं वो पॉल्यूट ना हो, पोल्यूशन ना फैले। ओके, लोअर एमिशंस एंड इफेक्टिव वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, प्रिजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी। ठीक है, हमारे एयर, वाटर और सॉइल की क्वालिटी को आपको प्रिजर्व करना है। ऐसा नहीं कि आपने तो 10 जगह प्लांट लगा लिया है, ठीक है, एक जगह वो प्लांट से धुआं निकल रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है, होती रहे, हमको क्या है, हमको तो प्रॉफिट हो रहा है, हमारा तो प्रोटेक्शन चल रहा है। तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करिए जिसमें कि वो जो धुआं है, स्मोक है, कम निकले, हमारी एयर को कम पोल्यूट करें। उसके बाद जो वेस्ट है वो वाटर रिसोर्सेज में ना जाए, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज है, सीज में भी आप डिस्पोज करते हो तो कुछ अलग से जगह है जो उसके लिए अलॉटेड है कि यहाँ पे आप वेस्ट डिस्पोज कर सकते हो। ओके, उसके बाद सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी की क्वालिटी भी खराब ना, प्रोडक्ट ऐसे ना बनाए कि जगह जगह लोग फेंकते हैं, लाइक पॉलिथीन वगैरह को बैन किया गया ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि वो हमारे सॉइल की क्वालिटी को खराब कर रहा है। ओके, वो क्या खत्म ही नहीं होती है, तो फर्टिलिटी नहीं, मतलब फर्टिलिटी नहीं आ पाती सॉइल में। ओके, तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर, HUF, उसके बाद लिमिटेड लाइफ, हाँ, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब मैम बिजनेस करना है, सोच लिया हमको तो, है कि नहीं? अब तो हमको रिलायंस को टक्कर देनी है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, है कि नहीं? पर मैम कौन सा बिजनेस खोलूं, कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलूं? मैं सोल प्रोप्राइटर खोलूं कि HUF, मेरा हिंदू मतलब फैमिली है पूरा, HUF बना लूं? क्या है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किसके प्लस माइनस हैं, सब हम देख ले। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब सोल सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, मैं सब कुछ, वन मैन आर्मी है। ओके, समझ में आ रहा है? जब मन में आया मैंने खोल लिया, स्टार्ट कर लिया, सारा प्रॉफिट मेरा है, सारी रिस्क भी मेरी है। आर यू गेटिंग? ठीक है, आज मैंने सोचा बिजनेस खोलना है, किराना शॉप डालना है। ठीक है, कल मैं उठा, मेरे यहाँ घर के नीचे वो खाली थी एक शॉप, वहां पे पूरा स्टॉक कर लिया मैंने। ठीक है, डाल लिया। अब मुझे अगर मान लो कि 10 तरह का सामान रखा है, मुझे अब और एक और तरह का सामान डालना है, तो क्या मुझे कोई पार्टनर से डिस्कस करना पड़ेगा, राइट? क्या मुझे कोई परमिशन लेनी पड़ेगी ROC वगैरह से? नहीं ना। मेमोरेंडम आर्टिकल्स भी चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं करना मैम, आपको और रखना रख लो। तो मतलब बहुत रिलीव्ड हो ये तो, है कि नहीं? पार्टनरशिप होते तो एक पार्टनर से डिस्कशन करना पड़ता ना, वो एग्री नहीं होता तो नहीं कर पाते हम ये काम। आर यू गेटिंग? नई लाइन ऑफ बिजनेस डालना है, कुछ नया प्रोडक्ट लाइन आपको ऐड करना है, या एग्जिस्टिंग में कर्टेल करना है कि अब ये वाला बिजनेस नहीं करेंगे तो बड़ा लॉस हो रहा है, तो आपको उससे एग्रीमेंट के थ्रू, मतलब आपको उससे क्या, दोनों एग्री होनी चाहिए सेम पॉइंट पे, तो वो एक हेडेक है कि नहीं? और सोल हो तो आप सिंगल हो तो हाँ मैम, अपने हिसाब से आपको जो ठीक लग रहा है करते जाओ, आप सेटिस्फाइड रहोगे, खुश रहोगे, और जितना प्रॉफिट आपको बांटना भी नहीं है, शेयर भी नहीं करना है, इट्स ऑल योर्स। लेकिन रिस्क, अगर दुकान जल गई तो मैम, आप बार बार दुकान जलने की बात मत किया, किसी की है तो नहीं शॉप यहाँ पे? है, कोई बात नहीं। तो मतलब कोई भी जो रिस्क है आपको अकेले बेयर करनी है। आर यू गेटिंग? तो कोई लॉस हो रहा है, कोविड के कारण कुछ सिचुएशंस आ गई हैं, तो आप अगर पार्टनर होता तो आधा वो बेयर करता, है कि नहीं? और कंपनी फॉर्म होता तो मैं तो सिर्फ ऑनर हूँ, शेयर होल्डर्स वगैरह बेयर करेंगे, है ना? प्रॉफिट नहीं कमाए तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग? तो सबके अपने प्लस माइनस हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि ऑनरशिप
किस बेसिस पे अलग अलग की गई है। बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट, दीज राइट्स एक्रू बिकॉज अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड मनी इन इट। सही बात है। वो राइट्स कैसे डिफरेंशिएट होते हैं कि जिसने जितना पैसा लगाया उस हिसाब से राइट्स हो गए। ऑनर प्रोप्राइटरशिप में सारा पैसा उसने लगाया है भैया, तुम ही ऑनर हो, सारे प्रॉफिट्स तुम्हारे हैं, है कि नहीं? आप सारे राइट्स आपके हैं। ओके, उसके अगेंस्ट आकर कंपनी की बात करें तो क्या ऑनर के सारे राइट रहते हैं क्या? उसको मीटिंग बुलानी पड़ती है, कहने को ऑनर होता है वो। आर यू गेटिंग? शेयर होल्डर्स वगैरह मीटिंग होती है, एग्री होनी चाहिए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो भी डिसीजन लेना है पूरा प्रोसीजर है, उसके थ्रू चलना पड़ेगा आपको। ओके, तो ऑनरशिप, बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स, दीज राइट्स एक्रू बिकॉज अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड मनी इट। फर्स्ट सच राइट्स इज द टाइटलर एक्सक्लूसिवनेस। टाइटलर मतलब टाइटल, टाइटल है ना, टाइटलर एक्सक्लूसिवनेस मतलब टाइटल। इफ यू ओन अ बुक, इफ यू ओन अ बुक, नो वन एल्स कैन क्लेम इट्स ओनरशिप। सही बात है, आपकी बुक है, कोई उसकी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने उस पर पैसा लगाया है, आप खरीद के लेके आए हो। यू मे यूज इट, that is that is derive benefit from, आप उसको यूज करके उसके बेनिफिट, उससे आप बेनिफिट डिराइव कर सकते हो। यू मे ऑल्सो लैंड इट, आप उसको किसी को उधार पे भी दे सकते हो, 3 दिन पढ़ के मुझे वापस कर देना। ओके, किराए पे दे सकते हो, या फिर है ना, तुम रख लो 1 महीना, मुझे 50 रुपए देना, मैं तो लैंडिंग करती हूँ अपनी बुक की। ओके, और सेल इट, चाहो तो उसको बेच भी सकते हो, राइट? कबाड़ी वाले को दे देते ना, अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ, जल्दी ले जा, रिजल्ट आ रहा है जल्दी, अब मुझे ये बुक दोबारा नहीं देखनी, है कि नहीं? सेल इट और डोनेट इट ऑन योर विल, या बस मैं चाहती हूँ किसी जरूरतमंद को मिल जाए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं इसको वेस्ट होते भी नहीं देख सकती, इतने प्यार से पढ़ा था इसको मैंने, है कि नहीं? तो डोनेट कर सकते हो, राइट? तो मतलब आपने पैसा लगाया उस बुक पे, बुक आपकी है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, राइट? मतलब एक्सक्लूसिवली योर्स। ओके, लाइकवाइज उसी तरह से बिजनेस ओनरशिप अकर्स बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बिजनेस में पैसा लगाया है, अब उस बिजनेस के साथ जैसा आप चाहो वैसे कर लो, है कि नहीं? प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स सेट बिलोंग्स टू ओनरशिप, जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो ओनर्स को बिलोंग करते हैं। हाउएवर इफ देयर आर लॉसेस दीज हैव आल्सो टू बी इनकर्ड बाय द ओनर्स। सही बात है। उसके बाद बिजनेस ओनर्स आल्सो हैव a right to run the business that is managed and operated on day-to-day basis. However, in certain forms of business ownership can be separated from management. किसमें होता है ये ownership is separate from management? किसमें होता है? ऑनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है? ये कंपनी में होता है ना, कंपनी में ऑनर्स अलग रहते हैं, मैनेजमेंट बोर्ड अलग रहता है, राइट? ओके, an important right associated with business ownership is the right to dispose of and transfer the ownership of business. समझ आ रहा है? It also includes transfer of ownership by succession after the owner's death. अब ये राइट भी होते हैं ना, कुछ किसी किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। ओके, such succession occurs smoothly when the person acts prudently and divides the ownership in business among the successors by registered will. मतलब बता रहे हैं कि कुछ भी रजिस्टर्ड विल के थ्रू आप सक्सेशन दे सकते हो। लाइक शॉप है, प्रॉपर्टी है, जो पेरेंट्स करते हैं वो भी एक विल बना के जाते हैं कि नहीं, हमारे मरने के बाद हमारी बेटी की सारी प्रॉपर्टी, अगर नहीं बना के गए तो लॉ में लिखा हुआ है तो वो अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ठीक है। बिजनेस में भी ओन्ड सिंगली और जॉइंटली, ठीक है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, घर जाके आराम से पढ़ लेना, है ना, आप लोग को पता है। सिंगली मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर है ना, और जॉइंटली मतलब HUF है जैसे, ओके, पार्टनर्स हैं जैसे पार्टनरशिप फर्म है, दे आर ओनिंग द जॉइंटली। ओके, सब ओनर हैं ये लोग, लेकिन जॉइंटली हैं, एक ओनर नहीं है, सबका शेयर है उसमें इक्वली। बिजनेस में भी ऑर्गेनाइज्ड एज अ प्रोप्राइटरी और अ कॉर्पोरेट कंसर्न। प्रोप्राइटरी मतलब वही सोल ओनरशिप, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी फॉर्म में भी हो सकता है, ये एग्जाम्पलरी है, और भी बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ा सा देख ले, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। यहाँ पे 1 मिनट मैंने डिफरेंस लिखे हैं क्या? हाँ, फीचर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स पे मैं आ गई हूँ, है ना, दिख रहे हैं? ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वंस ओन बॉस, आप अपने खुद के बॉस हो, ऐसी आजादी और कहाँ, ना किसी से पूछना, ना कोई बंधन, है कि नहीं? राइट, यस। इसका क्या फायदा है? बिकॉज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट। जॉब में होता तो आप बॉस के हिसाब से चलना पड़ता है ना। ample scope for experimentation and expression of one's creativity and innovativeness. आपके पास बहुत स्कोप है, अपना एक्सपेरिमेंट, अपना इनोवेशन दिखाओ, ठीक है ना। पहले तो लग रहा था हाँ भैया ये रोक रहे हैं, हमें ये रोक रहे हैं, पापा ऐसा बोलते हैं ऐसा करो, मुझे इसने पढ़ने नहीं दिया, घर पे तो भाई बहन पे डाल देते ना, है कि नहीं?
हाँ ये मुझे पढ़ने नहीं दे रही है इसलिए नहीं पढ़ रहा मैं, है कि नहीं? भाई लोग मोस्टली करते हैं ऐसा, नहीं करते? नहीं, उल्टा होता है। ओके, तो मतलब यही बात कर रहे हैं कि अब यहाँ पे आपके पास एम्पल स्पेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप पे हो ना, आप अपने खुद के क्या हो, ओनर हो, राइट? अब करो अपना, दिखाओ इनोवेशन। ओके, सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। हाँ, जितना आपके पास पैसा है उतना ही लगा पाओगे। लोन भी लो तो क्या, मैम लोन ले लेंगे, ले लो, एक को तो उतना ही मिलेगा ना, दो लोग लेंगे तो दो लोग ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो ज्यादा लोन मिलेगा, है कि नहीं? तो वो लिमिट है, लिमिटेशन है वो, यस। दिस लिमिट द साइज ऑफ बिजनेस। इससे क्या होता है, आपका साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस कैसे मेजर करते हैं? स्केल ऑफ बिजनेस, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, है ना, लार्ज। तो वो लिमिट हो जाता है, जितना कम इन मतलब सोल प्रोप्राइटर है तो वो कंपैरेटिवली कम ही इन्वेस्ट कम कर पाएगा। यस, बैंक्स एंड lenders may provide additional resources, however borrowing capacity too is determined by capital adequacy। आपकी बोरोइंग जो कैपेसिटी है वो भी तो डिटरमाइन होगी ना, आपकी सिक्योरिटी आप किस तरह की दे रहे हो, कितना दे रहे हो। दिस फीचर ऑल्सो लिमिट्स द कैपेसिटी टू ग्रो, है कि नहीं? जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ग्रो करोगे, है कि नहीं? यस। विजिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। मतलब विजिबिलिटी मतलब ओनर, ओनर खुद, विजिबिलिटी ऑफ द ओनर मतलब मैं देख पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ, आर यू गेटिंग? तो आपकी विजिबिलिटी एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, पर्सनलाइज्ड सर्विस मतलब किराने वाले वो इतने अच्छे से बात करते हैं ना वो अंकल, मैं तो बुक्स वहीं से लेके आती हूँ, भले वो महंगी देते हो, है कि नहीं? ये क्या पर्सनलाइज सर्विस, पर्सनल इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स, है कि नहीं? वरना क्या होता है, दो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं, है कि नहीं? वो जो उससे रिलेटिव हो वो तो अच्छे से बात कर लेगा, है कि नहीं? तो लेकिन एक का बिहेवियर बहुत रूड है, अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से दूसरे की इमेज खराब हो जाती है, उस फॉर्म में तो बिल्कुल मत जाना। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे क्या है, आपके हाथ में है पूरा। ओके, आपका विजन, आपकी पर्सनलाइज सर्विसेज। तो ये फायदा है, फॉर एग्जांपल द पर्सनल रैपोर्ट विद द कस्टमर्स एंजेंडर्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। कई बार ऐसा बहुत होता है, नॉर्मली बहुत होता है, किराने का सामान हम लोग एक ही शॉप पे लेने जाते हैं, है ना, हम उनको लिस्ट बना के भेज देते हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली वो अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल रख देते हैं, सालों से ले रहे हैं वहां से, उनका नेचर बहुत अच्छा है। कभी भी जाओ तो बिल्कुल ऐसे बैठिए, चाय पीजिए, मैडम घर पहुंचा देते हैं। भले ही थोड़ा बहुत मतलब उनको इनकन्वीनियंस शुरू में हो, लेकिन एक पर्सनल रिलेशंस बन जाते हैं, कस्टमर्स, परमानेंट कस्टमर्स बन गए उनके बहुत सारे। मतलब ही इज एश्योर्ड कि 10 लोगों का माल तो मुझे हर महीने पहुंचाना ही पड़ता है। आर यू गेटिंग? यस। उसके बाद सोल बियरर ऑफ रिस्क, है ना, अकेला सारी रिस्क बेयर करेगा। ओके, दिस अराइजेस फ्रॉम बीइंग द सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। ठीक है, इफ ऑल द प्रॉफिट बिलोंग टू हर और हिम सो डू द लॉसेस। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ मैम, पूरी जो लाइबिलिटी होगी वो भी अनलिमिटेड। मतलब अनलिमिटेड का मतलब क्या, पर्सनल एसेट्स आर एट स्टेक। आप बैंक से लोन लिया है, आप नहीं पूरा कर पा रहे हो, अब बैंक आएगा, आपके घर का चकला बेलन तक उठा ले जाएगा। यस, दिस हैपेंस, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, उनको तो रिकवर करना है ना? एक इंस्टॉलमेंट गई, दो इंस्टॉलमेंट गई, तीन में आप डिफॉल्ट किए तो आएंगे, वो तो रिकवर करना जानते हैं, आपने कुछ सिक्योरिटी दी होगी, उसको सेल करके वो रिकवर कर लेंगे। आर यू गेटिंग? वो थोड़ी ना देखेंगे ये दुकान में यूज कर रही है तो पर्सनल आपका सेट जो भी है आपका है ना। आर यू गेटिंग? तो ये इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आपके पर्सनल एसेट्स भी स्टेक पे रहते हैं। ठीक है, limitation, it is a common limitation of the proprietary forms of business organization in the event of the insolvency, that is liabilities exceed the assets। ठीक है, the owner's personal assets are invoked to make up the deficit। ठीक है, fate as a going concern, हाँ going concern मतलब कब तक चलेगा, कुछ ऐसा पूरा अश्योरेंस है क्या? पार्टनरशिप पे तो है, चलो एक पार्टनर निपट गया, निपट गया मतलब जो भी हुआ छोड़ दिया, जो भी हुआ दूसरा आ जाएगा, दूसरे को ले लेंगे, एक तो चला रहे हैं ना, बिजनेस तो नहीं बंद हुआ, नहीं हुआ ना, राइट? ओके, वैसे यहाँ पे उसका वो डिसोल्यूशन हो जाता है, ओके, डिफॉर्मेशन होता है पार्टनरशिप का। तो sole proprietary entities going concern status depend on the owner's personal health, lifespan, and after his death upon the willingness and the ability of the heirs successors in the family। ठीक है, उसके बाद सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप बिल्कुल पॉसिबल है, बाय विल कैसे हो सकती है? बाय विल। ओके, चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आज मैं यहाँ वाइंड अप करूं। थैंक यू सो मच। अब कल ही हो गए चैप्टर फिनिश। ओके।